नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। वृषभ राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मां भवानी, मां गौरी, मां अंबे जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर खास विनती करते ही खास अनुरोध करते हैं कि है माता रानी, आप किसी को भी नाराज मत रखना, किसी को भी उदास मत रखना। आप सभी को अपने ही चरणों में रखना और सभी को बराबर धन संपदा देना, ताकि सभी के जीवन में ऐसे ही लगातार दिन, दोगुनी रात, चौगुनी तरक्की होता रहे। दोस्तों, आज दोपहर 1 के बाद बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज दोपहर 1:21 के उपरांत आपकी कुंडली में धमाल मचेगा। दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें कि खुशियों का बम फूटने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। वह भी पैसों को लेकर बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप खुशी से झूमने लग जाओगे। जी हां, धन्य हो प्रभु, आप और आपकी लीला। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना बड़ा चमत्कार करोगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 127 बजे के बाद ऐसा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है, ऐसा चमत्कार आपकी जिंदगी में होने जा रहा है, जिसे देखकर कहोगी, धन्य हो प्रभु, आपने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी, आपने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। जी हां, आज दोपहर 21:27 बजे से वो सपने आपके सच होने वाले हैं, जो सपने आपके बरसों से अधूरे पड़े थे। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहे तो जिसके लिए आप तड़प रहे थे, वह चीज अब आपको मिलने वाला है। अब आपको मर मर के जीने की जरूरत नहीं है। गरीबी और दरिद्रता से अब आपका जिंदगी बाहर आएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए है, जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं। फिर भी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि चाहे इस दुनिया वाले, पूरे ब्रह्मांड वाले कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास करके, लेकिन सच्चाई को दबा नहीं सकता है और बुराई को उबार नहीं सकता। जी हां दोस्तों, ईश्वर अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं। बुरे कर्म करने वालों को दंड देने वाले हैं और अच्छे कर्म करने वालों को उन्हें किए गए अच्छे कर्मों का फल। लेकिन दोस्तों, आप इस बात से वंचित हैं और परेशान हैं कि वो समय कब आएगा, ईश्वर कब मेरी परेशानियों को दूर करेंगे, आखिर वो कब मेरी फीलिंग को, मेरी भावनाओं को समझेंगे। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपको प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। बस अपने सब्र की बांध को टूटने मत देना और दिल थाम कर सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना है, क्योंकि अब जो भी करेंगे ईश्वर करेंगे और वह अपने मन मुताबिक करेंगे। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अच्छे और बुरे कर्मों का बही खाता खुल चुका है। जी हां, क्योंकि दोस्तों, आप पिछले समय अवधि में बहुत परेशानियों से, बुरे हालातों से गुजरे हैं, निरंतर भगवान को स्मरण और याद करते आए हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए, वो सभी चीजें ईश्वर ने अपने खाता में नोट कर लिए और वही चीज है, ईश्वर अब आपको धीरे धीरे देने वाले हैं और धीरे धीरे अब आपको अपने जीवन काल में परिवर्तन होना दिखाई देने लगेगा, जिससे इसके लिए आप वर्षों से तड़प रहे थे, जिसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, वह चीज अब आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। उस समय दोस्तों, आपके दोनों आंखों में खुशी के आंसू होंगी और आपके जुबान पर सिर्फ एक ही बात रहेगा कि हे प्रभु, आपसे दिल लगाने का नतीजा, आप पर विश्वास करने का नतीजा हमने अपनी आंखों से देख लिया। जी हां दोस्तों, चलिए आगे और सब कुछ विस्तार से जानते हैं। ईश्वर आज आपको क्या क्या गिफ्ट करने वाले, कौन सी खुशखबरी आज आपके जीवन काल में दस्तक देने वाली है, कौन से सपने आज आपके सच होने वाले हैं, ग्रह गोचर आज आपको क्या क्या संकेत देने वाले हैं, सब कुछ A to Z विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखते ही चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे। चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक सुंदर अनमोल विचार जरा ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर कहते हैं, जो मेरे सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो मुझे अच्छा लगता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। ये दुनिया वाले को या फिर ईश्वर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा।
ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का राशिफल। दोस्तों, भाग्य का आज आपका 90% साथ मिलने से आज आप कुछ नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। उस कार्यों में कोई विघ्न बाधा, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर इस बात को लेकर काफी गहरे संकेत दे रहे हैं कि आज आपको किए गए अपने कार्यों में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी और लाभ मिलेगा। और दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जैसा कि एक बात हम सभी जानते हैं कि जो कार्य पूरे लगन से, पूरे मेहनत से, समय के साथ किया जाए तो उस कार्यों में सफलता मिलनी निश्चित है। किस्मत आज आपका 90% साथ देने की वजह से जो भी काम आज आप हाथ में लेंगे वही काम आज आपका सफल होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कामों में लापरवाही और आलसी नहीं दिखाना है, क्योंकि वो काम उसी समय के लिए होता है। अगर आप सोचेंगे बाद में करेंगे, यह कल करेंगे, तो वह काम हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। इसलिए भाग्य आज आपका साथ है। आज आप सबसे पहले उस कामों को करने की कोशिश करें जो काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इसके उपरांत सितारे कहते हैं, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए तरक्की लेकर आएगा, जैसे कि उन्हें नए पद की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन आदि हो सकता है। आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों की किसी नए विषय के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको बिजनेस की योजनाओं में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप अपने निजी कामों को किसी दूसरे के भरोसे न छोड़ दें। आपने यदि कोई बात गुप्त रखी थी तो वह परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। आपको अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव करने से बचना होगा, नहीं तो आपको कुछ शारीरिक समस्याएं होने की संभावना है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के तुलना में अच्छा रहने वाला है। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। आपके मन में भाईचारे की भावना बनी रहेगी। प्रेम व सहयोग से आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपनी आमदनी को बढ़ाने पर पूरा ध्यान देना होगा। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वास्थ्य समझ सकते हैं। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से कोई भी जरूरी जानकारी शेयर नहीं करनी है। आज का दिन आपके लिए किसी नई संपत्ति की खरीदारी के लिए रहेगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहने के कारण कामों में व्यस्त रहेंगे। आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। बिजनेस में आपकी योजनाएं गति पकड़ेगी जो आपको खुशी देंगी। आप किसी सहयोगी से यदि कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। किसी नए घर, मकान, दुकान आदि से जुड़ा यदि कोई मुद्दा विवादित चल रहा था तो वह भी आज सुलझ जाएगा। आप अपने पारिवारिक समस्याओं को आसानी से दूर कर पाएंगे, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा। आज का दिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपके लंबे समय से रुके हुए काम बनेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको सरकारी योजनाओं से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आपकी संतान आपसे किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकती है। आप उनके मन में चल रही उलझन को जानने की कोशिश करें। आप माता पिता से किसी बात को लेकर बहसबाजी में न पड़ दीजिए। उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आप किसी काम को भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको पारंपरिक कार्य में उलझे रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। आप अपनी सेहत की वजह से भी परेशान रहेंगे। यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरे की आवश्यकता होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने प्रमोशन के लिए अपने बॉस से बातचीत करनी होगी। आपने यदि किसी से धन उधार लिया था तो वह आपसे वापस मांग सकते हैं। आपको अपने कामों को कल पर टालने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रहेगा।
आप कोई भी जोखिम भरा काम ना करें। आप यदि किसी काम को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वह भी पूरा हो सकता है। आप अपने महत्वपूर्ण कामों पर पूरा ध्यान लगाएंगे, जिन्हें पूरा करने में उन्हें आसानी होगी। व्यापार में आपको मन मुताबिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आपने कोई लेन देन किया तो उसमें आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आप जीवन साथी को लेकर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए या लाभदायक रहने वाला है। आपको आय के कुछ नए नए स्रोत प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। आप अपने खर्च को भी बढ़ा सकते हैं, जो आपको परेशान करेंगे। आप अपने विरोधियों से अपने मन की बात को कह सकते हैं। आपका कोई पुराना लेन देन यदि लंबे समय से अटका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है। माताजी से आपको किसी बात को लेकर बेवजह झड़प हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके काम में डील देने की आदत के कारण आपसे कोई गलती हो सकती है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने कामों में सोच समझ आगे बढ़ेंगे, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। व्यापार के किसी काम को कल पर न टालें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप यदि अपने भाइयों से कोई धन संबंधित मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपकी संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश करेंगी, जिसे आप पूरा अवश्य करेंगे। आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। करियर में भी आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। परिवार के सदस्यों का साथ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को सोच समझकर काम करना होगा। आपको अपने काम में स्पष्टता बनाए रखनी होगी। व्यापार कर रहे लोगों ने यदि किसी से धन उधार लिया तो इसे उतारने में उन्हें समस्या होगी। आप कार्य क्षेत्र में किसी से बहसबाजी में न पड़ी डीडिए, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपके बॉस यदि आपको कोई जिम्मेदारी दें तो उस पर आप बहुत ध्यान दें। जीवन साथी के साथ रिश्ते में चल रही अनबन को आप बातचीत के जरिए दूर करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी हां, आपका वर्तमान जीवन में जो दुख तकलीफ चल रहा है, उससे बहुत ही जल्द आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आपके घर में अचानक से पैसा आने की पूरी संभावना है। जी हां, अपनी आत्मविश्वास को बनाए रखें और जो काम आप कर रहे हैं उस काम को दिल से करना, पूरी मेहनत से करना, पूरी लगन के साथ करना, क्योंकि भगवान कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस इस बात पर पड़ता है कि आप उसे काम को किस ढंग से कर रहे हैं, उसे काम को आप कितना सीरियस लेते हैं। अगर आप काम से प्यार करोगे तो काम भी आपसे प्यार करेगा। अगर आप काम कोई इज्जत दोगे तो वह भी आपका इज्जत करेगा। आपके अंदर एक गलती यह भी है कि आप कोई भी काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन आप उसका अंत नहीं करते हैं, जो कि यह बहुत ही गलत है। सफलता हमें शुरू करने से नहीं बल्कि खत्म करने से मिलती है। अगर बात समझ आई हो, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं तो बोलिएगा हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल सही बोले। अगर बात समझ आ रही हो, मेरी बातों को आप ध्यान से सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो बोलिएगा गुरुजी हाँ सही बोले। आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। सितारे कहते हैं कि आज आपको कोई बड़ा संपत्ति हाथ लगने वाला है। किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको जीत मिलेगी। बिजनेस में किसी को साझेदार बनाने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें प्लानिंग करके जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको पारिवारिक समस्याएं चल रही थीं तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, और पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आप अपनी आंख व कान खुले रखें, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। आपको किसी नए काम में बहुत ही सोच विचार कर धन लगाना होगा। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है, लेकिन आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचें। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको फोन के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। संतान किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा, और विद्यार्थियों को किसी इधर उधर के कामों में पड़ने से बचना होगा। तभी वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा पाएंगे, तभी वह परीक्षा में सफलता हासिल कर सकेंगे। सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है।
आपको किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। आप अपनी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति को भी आसानी से मजबूत कर पाएंगे। आपको बिजनेस में पूरा ध्यान देना होगा, तभी वह पूरे हो सकती हैं। आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य को यदि आप कोई सलाह देंगे तो वह उसे पर अमल अवश्य करेंगे। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में यदि कोई मतभेद चल रहा था तो वह दूर होगा और दोनों सुकून भरे पल व्यतीत करेंगे। आपको किसी बिजनेस संबंधित काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। संतान से आपको किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आपके वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। गृहस्थ जीवन जी रहे लोग साथी को कहीं घूमने फिराने लेकर जा सकते हैं, जिससे उनके बीच प्रेम और गहरा होगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। संतान को यदि आप कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। माता पिता से किसी के हुए वादे को पूरा करने को लेकर आपको अधिक मेहनत करनी होगी, तभी वह पूरा हो सकता है। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, लेकिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती के कारण कार्य क्षेत्र में अधिकारी से डांट खानी पड़ सकती है। आप अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रहेगा, जिससे घर में रौनक लगी रहेगी। यदि आपकी सेहत में कुछ गिरावट चल रही थी तो उसमें आपके कष्टों में कमी हो सकती है। आप कुछ जरूरी मामलों को लेकर परेशान रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिल सकता है। आपने यदि नौकरी में बदलाव का सोचा है तो आपकी वह इच्छा आज पूरी हो सकती है। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। पारिवारिक रिश्तों में चल रहे अनुबंध दूर होंगे और रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन आप किसी काम को भाग्य के भरोसे न छोड़ें, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या होगी। आपका कोई काम यदि लंबे समय से लटक रहा था तो वह पूरा हो सकता है। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा। व्यवसाय में आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होते होते लटक सकती है, जो आपकी समस्या का कारण बनेगी। आप अपने किसी मित्र के साथ किसी कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने माता पिता से पूछ कर जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आप ऊर्जा से भरे रहने के कारण पूरे जोश में रहेंगे और आपकी कार्य कुशलता का भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है, लेकिन आपको किसी गलती के कारण आज पछतावा होगा। विद्यार्थी यदि किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उसमें उन्हें जीत अवश्य मिलती दिख रही है। आपके परिवार का किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण आपको अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। करियर में आपको आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने किसी परिजन की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। आपको किसी काम में आ रही समस्या को लेकर अपने पिताजी से बातचीत करनी होगी। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो आप उसे भी काफी हद तक उतरने में सफल रहेंगे। आपको किसी नए काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आप अपने पिताजी से बातचीत करके चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपकी मानसिक शांति भंग होने के कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे। संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके आसपास का माहौल आनंदमय रहेगा और आप किसी योजना में धन लगाने के लिए सोच विचार कर सकते हैं। माता पिता से यदि आप कोई वादा करें तो उसे समय रहते पूरा करें। परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए आप बहुत ही तोलमोल कर बोले। आप अपने घर के साथ साथ काम पर पूरा ध्यान देंगे। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है।
आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आपके मन में कुछ कामों को लेकर उथल पुथल बनी रहेगी, इसलिए आपका व्यवहार भी थोड़ा उखड़ा रहेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, लेकिन आप अपने विरोधियों से सावधानी बरतें, नहीं तो वह आपके कामों में रोड़ा अटका सकते हैं। आपको गलत तरीके से धन कमाने से बचना होगा, नहीं तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी की कोई बात बुरी लग सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ बाकी किसी काम की ओर ध्यान नहीं देना है। आज का दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों यदि कार्य क्षेत्र में कोई सुझाव देंगे तो वह उसे पर अमल अवश्य करेंगे। आपने यदि पहले किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। आपको बिजनेस में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है, इसलिए आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखें। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको अपने मित्रों और भाइयों से यदि किसी मदद की आवश्यकता होगी तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी। कारोबारी गतिविधियों में कुछ सुधार करने की जरूरत है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपकी कोई व्यापार संबंधी गतिविधि लीक न हो। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के संबंध उच्च अधिकारियों के साथ बेहतर बनेंगे। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। गलत प्रेम संबंध के उपजने की संभावना दिख रही है, इसलिए सावधान रहें। समय का सदुपयोग करें। थोड़ी सी सावधानी और आत्मविश्वास से अधिकतर काम सुचारू रूप से होते जाएंगे। युवाओं को भी उपलब्धि हासिल होने से सुकून मिलेगा। आज कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, इस वजह से मन कुछ उदास रहेगा। अगर घर में किसी नवीन वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी करते समय उसकी क्वालिटी और अपने बजट का जरूर ध्यान रखें। व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस वजह से कोई ऑर्डर कैंसिल होने की स्थिति बन सकती है। जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि न लें। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में आप अपना टारगेट पूरा करने में सक्षम रहेंगे। दिन मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक गतिविधि में समय व्यतीत होगा, जिससे सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। भाइयों के साथ आपसी संबंध में मधुरता बढ़ेगी और विवाद भी दूर होगा। विपरीत परिस्थिति बनने पर अपना आत्मबल बनाए रखें। अकारण ही गुस्से और आवेश में आने से बनते कार्यों में दिक्कतें हो सकती हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अगर किसी नए काम को शुरू करने की योजना है तो अभी उस पर और अधिक सोच विचार करें। व्यावसायिक संपर्क सूत्रों और पार्टियों के साथ मेल मुलाकात बढ़ाएं। सरकारी मामलों में अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पति पत्नी के आपसी सामंजस्य से घर का वातावरण व्यवस्थित और खुशनुमा बना रहेगा। युवा लोग प्रेम प्रसंग में समय बर्बाद न करें। दोस्तों, अगर खास उपाय की बात करें, अगर आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, दुश्मन आपको बार बार परेशान कर रहे हैं और साथ ही साथ रोजी रोजगार में नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपके लिए एक कारगर उपाय है। आप नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपकी जिंदगी से दुख दर्द का विनाश होगा। दोस्तों, अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद देना। आपका शुभ हो, मंगलमय हो।